हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीपी रेटिंग के लिए नूसी गोवा का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे नूसी गोवा की वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपने जो वेबसाइट है वो है www.nusiacademy.edu.in। तो इसमें आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नूसी गोवा की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर जनवरी 2025। अब आपने कहाँ पे क्लिक करना है? इसमें डाउनलोड पे फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके एक जीपी रेटिंग का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, दूसरा सीसीएमसी का। तो अगर आप जीपी रेटिंग के लिए कर रहे हैं तो जीपी रेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका जीपी रेटिंग का फॉर्म आउट हो जाएगा, जिसमें इन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। इन सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशंस, इसमें इन्होंने सब चीज़ें बता रखी हैं। इसमें आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे लेकर के जाना है। आपने आ जाना है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 से इनका फॉर्म स्टार्ट है, जिसमें आपने देखना है कि सबसे पहले आपने इसमें डिक्लेरेशन देना है कि ये जो फॉर्म है वो आपने ही फिल किया है या नहीं फिल किया है। इसको अच्छे से आपने रीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना साइन कर देना है एंड इसमें डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको आपकी पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटो है वो इसमें स्टेपल करनी है। अब अगर डॉक्यूमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपने नूसी की वेबसाइट में जा कर के स्कैन डॉक्यूमेंट में जाना है। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, पासपोर्ट पे क्लिक करोगे, 10th की मार्कशीट पे, मेडिकल पे। एंड अभी फ़ोटोग्राफ की लेने के लिए आपने क्या कर देना है, इसको देखो, इसमें यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि आपको जो अपना साइन करना है वो ऐसे करना है। एंड आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसमें चाहिए होगी वो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए एंड 75 to 80% आपका फेशियल एरिया होना चाहिए। एंड इसके बाद में अब आपने उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, आपने जो सरनेम है, सरनेम आपने फिल कर देना है एज़ पर पासपोर्ट में जो आपका सरनेम होगा उसके अकॉर्डिंग। देन गिवन नेम भी आपने अपना एज़ पर पासपोर्ट फिल करना है। उसके बाद इसमें आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई होगी वो आपने इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद आपने अपना जो है, उसके बाद आपने अपना सेक्स इसमें भर देना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद आते हैं क्वालिफ़िकेशन। अगर क्वालिफ़िकेशन में आपने अपनी 10th की इंग्लिश की परसेंटेज मेंशन करनी है, मैथ में आपकी कितनी परसेंटेज है वो भी मेंशन करनी है, एंड ओवरऑल आपकी कितनी परसेंटेज है वो भी फिल करनी है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की भी। एंड 10th में आपके पास केमिस्ट्री और फिज़िक्स अलग से नहीं होता है, तो आपको साइंस की ओवरऑल जितनी भी होगी वो फिल कर देनी होगी। आफ्टर दैट 12th में, अगर 12th आपने की हुई है तो 12th की इंग्लिश की परसेंटेज, अगर पीसीएम है तो पीसीएम की परसेंटेज फिल कर सकते हो और ओवरऑल परसेंटेज फिल करनी है। एंड उसके बाद अगर आपने आईटीआई किया है तो यहाँ पे आईटीआई की जो डिटेल्स है वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं, आपने आगे नीचे इसमें फिल करना है कि आपने जो 10th या 12th किया है वो कौन से बोर्ड से किया है। इंग्लिश मीडियम बोर्ड से किया है तो इंग्लिश मीडियम बोर्ड पे आप क्लिक करोगे। एंड अगर वर्नाकुलर बोर्ड से किया है तो वर्नाकुलर बोर्ड पे आप क्लिक करोगे। वर्नाकुलर यानी कोई भी स्टेट, जैसे आपका तमिलनाडु स्टेट हो गया एंड आपका उत्तराखंड स्टेट बोर्ड हो गया, जो भी आपका बोर्ड होगा उसको आपने यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में आपने डिटेल फिल करनी है। अगर आपके फादर सीमेन हैं तो आप उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हो। आपका फादर नेम, इंडोज नंबर, सीडीसी नंबर, उनकी रैंक क्या थी, डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड कंपनी क्या है, अगर आपके फादर सीमेन है तो। अगर नहीं है तो ये कॉलम आपने खाली छोड़ देना है, इसको फिल नहीं करना है। इसके बाद आपने नीचे क्या करना है कि आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट की अटेस्टेड कॉपी आपने इसमें लगानी है। एंड उसके बाद आपको अपनी 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो इसमें आपको फिल करनी होगी। और अगर आईटीआई किया है तो आईटीआई आपका एनसीवीटी और डीवीटी अप्रूव्ड कॉलेज से है तो उसकी भी कॉपी को अटेस्टेड करके आपने इसमें लगाना होगा। उसके बाद आपने आपका जो पासपोर्ट है उसको भी अटेस्टेड करके इसमें लगाना होगा। एंड आफ्टर दैट आपको आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, बीएमआई का भी और आई सर्टिफिकेट भी, वो भी इसमें अटेस्टेड करना होगा। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको किस फॉर्म में फिल कराना है वो भी इन्होंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ये आपका बीएमआई सर्टिफिकेट है जो कि आपको बनाना है। एंड ये आपका
आई सर्टिफिकेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर से बनाना है एंड इसमें अपना डॉक्टर की मुहर लगा करके आपको इसको फ़ोटो को अटेस्टेड करके फिर इसको फिल करना है। आफ्टर दैट उसके बाद आपको इसमें आकर के अपना जो कैंडिडेट का नेम होगा वो फिल कर देना है और सिग्नेचर आपको अपना यहाँ पे कर देना है। सिग्नेचर आपको कैसा करना है ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ एंड यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी फिल कर देनी है। आपका जो नाम है एज़ पर पासपोर्ट, उसमें सरनेम फिल करना है, दूसरे में अपना गिवन नेम फिल करना है, आपके फादर्स नेम फिल करना है और जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो सिटी विलेज जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। स्टेट में आपने आपने अपना स्टेट फिल कर देना है, लाइक किसी का उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड पिन कोड जो भी आपके स्टेट का है वो पिन कोड आपने फिल कर देना है। एंड उसके बाद आते हैं कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे अपना फिल कर देना है एंड आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही ही फिल करना, क्योंकि कॉलेज आपको या तो मेल के थ्रू या तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। एंड उसके बाद आपने दूसरा अपना अल्टरनेट नंबर भी लिख देना है। इन केस अगर आपका एक नंबर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो कॉलेज आपको दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर पाए। अब उसके बाद आपने जो जिसका भी अल्टरनेट नंबर लिख रहे हैं उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। जिस लाइक आप अपनी मदर का या फादर का नंबर देना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप मेल आईडी आपने अपनी फिल कर देनी है। मेल आईडी भी आपको केयरफुल होकर के फिल करनी है, क्योंकि कॉलेज आपको मेल और नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आपको एंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए कब आना है। उसके बाद अगर आपके पास में कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आपने ये फिल कर देनी है एंड ये ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपने अपने जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अटेस्टेड करके यहाँ अपना सिग्नेचर और डेट फिल करके न्यूसी गोवा को पोस्ट कर देना है अपना। एंड इसको फॉर्म को फिल करने के बाद में आपने इसको दोबारा से फिर से चेक कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। आफ्टर दैट सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके आपने न्यूसी गोवा को मेल कर देना है। थैंक यू।